हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेडमी उत्थान में। और मैं हूं श्रेया राज। तो जुड़ जाइए मेरे साथ क्योंकि आज हम फिर करने वाले हैं एक नई शुरुआत। तो अगर आप भी मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर एक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और आप वीडियो को देखिएगा, अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि मेरी ये पहल कैसी है। तो जैसा कि मैं अपने इंट्रो वीडियो में आपको बताई थी, आपने अगर देखा होगा तो आपको मालूम होगा, नहीं तो आप उसे ज़रूर जाकर देखें क्योंकि कुछ बातें मैंने उसमें ऐसे भी बताई जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो अगर आपकी इच्छा है तो आप उस वीडियो को भी जाकर देखें। तो चूँकि मैं उसमें बताई थी कि मैं आपके लिए क्लास 10th, क्लास 11th एंड क्लास 12th और कंपटीशन की क्लास लेकर आई हूँ। तो पिछले एक सप्ताह हो गए मेरे चैनल को स्टार्ट किए हुए। चूँकि मैं पहले तो ये बता देती हूँ कि कुछ बच्चे कहते हैं कि ये ऑफलाइन क्लास है या ऑनलाइन क्लास, ऐसा उनकी क्वेरीज रहती है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये ऑनलाइन क्लास है, ये ऑफलाइन क्लास नहीं है, ये केवल ऑनलाइन क्लास है। क्योंकि ये इसीलिए शुरू की गई कि लॉकडाउन में सारी ऑफलाइन क्लासेस बंद हो गई, तो आपको बेहतरीन क्लास कैसे उपलब्ध कराया जाए, आपको आपकी पढ़ाई कैसे कंटिन्यू करवाई जाए, तो इसीलिए मैंने इसे शुरू किया है। तो आई थिंक कि आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा और आप लोग कुछ लाभ भी लेंगे इससे, पढ़ के आगे तक जाएंगे, अच्छे मार्क्स लाएंगे। तो इसीलिए मैं आपको कंटिन्यू पढ़ाऊँगी। तो आज मैं क्लास 10th, चूँकि ये मैं क्लास 10th के लिए वीडियो लाई हूँ, तो क्लास 10th के टाइम टेबल के बारे में आपको बताऊँगी। क्योंकि सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, उसके बाद टाइम टेबल का होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप कैसे कर पाएंगे कि आपके लिए कौन सा क्लास कब आएगा, इस तरह से आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए मैं आज आपके लिए भी टाइम टेबल लाई हूँ इसके लिए। इसके अलावा अदर क्लास के भी लिए मैं टाइम टेबल लेकर आई हूँ। तो चलिए सबसे पहले तो हम आपके सब्जेक्ट्स के बारे में बता देते हैं कि आपकी कौन कौन से सब्जेक्ट्स मैं लूँगी। तो क्लास 10, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है टाइम टेबल फॉर क्लास 10th के लिए। तो आप यदि क्लास 10th के बिहार बोर्ड के बच्चे हैं तो आप ज़रूर देखें और कंटिन्यू भी रहने का कोशिश करें। इतने लेट से टाइम टेबल लाने का भी मेरा एक मकसद था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं आपको रूटीन दे दूं और उस रूटीन को फॉलो नहीं कर पाऊँ। क्योंकि ऑफलाइन क्लासेज और ऑनलाइन क्लासेज में बहुत अंतर हो जाती है। जैसा कि आप देखते हैं कि कभी कभी आपको जहाँ पहुँचना रहता है पर रोड पर ट्रैफिक हो जाती है, जिसकी वजह से पहुँच नहीं पाते। वही प्रॉब्लम ऑनलाइन क्लासेज में भी होती है, कभी नेट की प्रॉब्लम, कभी लाइट की प्रॉब्लम। तो इस तरह से मैं ये नहीं चाहती थी कि आपको समय पे क्लास नहीं मिले, जो मैं रूटीन दूँ उसका फॉलो नहीं हो। इसीलिए मैं थोड़ी लेट से ही लाई, लगभग मुझे एक सप्ताह लग गए इसे लाने में, मैं इतने दिन बाद लाई। लेकिन इसका अब कंटिन्यू फॉलो किया जाएगा। तो आप भी कंटिन्यू रहिएगा, कंटिन्यू पढ़िएगा। क्योंकि अभी तो उतने बच्चे सिंसियर नहीं हैं। अब जैसे अक्टूबर नवंबर आएंगे तो आप लोग पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। अभी गर्मी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और उसके बाद इधर उधर भी। तो लेकिन फिर भी अगर आप अभी से ही कंटिन्यू रहिएगा तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि अभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे। अभी मैं जो भी समझाऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी, तो उन चीज़ों को आप समझ लेंगे। और आगे जाके क्या होता है कि 2-4 महीने जब एग्ज़ाम्स में बचते हैं तो आपको सिर्फ बहुत वही चीज़ें पढ़नी होती है जो VVI होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो ऐसे आपको समझने में प्रॉब्लम होती है, आप सिर्फ रट्टा मारते जाते हैं। तो इसीलिए मैं तो यही कहूँगी कि आप अभी से ही कंटिन्यू रहें। जैसे कि एक कछुए की चाल चले। कछुए ने क्या किया कि वो धीरे धीरे चले। आप एक दिन में 1 ही घंटे पढ़ें, 1.5 ही घंटे पढ़ें, पर कंटिन्यू पढ़ें, यानी कि आप डेली पढ़ें। ऐसा नहीं कि आप खरगोश की चाल चले, एक ही दिन में 7-8 घंटे पढ़ लिया लेकिन बस 1 महीने या 2 महीने पढ़ा। तो मैं तो ये सलाह नहीं दूंगी। मैं आपको कहूँगी कि आप धीरे धीरे पढ़ें, 1 घंटे 1.5 घंटे डेली पढ़ें, लेकिन कंटिन्यू पढ़ते जाएँ अभी से ही। तो चलिए पहले तो मैं आपको अब आपके सब्जेक्ट्स के बारे में बता देती हूँ कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स मैं लूँगी। क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट की इसमें प्रॉब्लम होती है। तो आपके जो आर्ट्स सब्जेक्ट है, क्लास 10th के जो आर्ट्स सब्जेक्ट है, जिसके अंतर्गत की 4 बुक्स आते हैं आपके सब्जेक्ट। हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री इतिहास, दूसरा पॉलिटिकल साइंस, तीसरा हो गया ज्योग्राफी और 4th इकोनॉमिक्स। ये 4 आपके सब्जेक्ट हैं, 4 बुक हैं आपके आर्ट्स पेपर के अंतर्गत। और इन चारों का फुल मार्क्स जो है FM 100 है। तो ये 4 बुक हैं, आपको इन चारों को पढ़ना पड़ेगा। चारों के ऑब्जेक्टिव्स, चारों के एक्सप्लेनेशन, चारों के सब्जेक्टिव्स, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, तभी जाके आपके ये 100 मार्क्स कंप्लीट हो गए। तो इन चारों पेपर को मैं पढ़ाऊँगी आपको और इसके साथ मैं ऑब्जेक्टिव भी करा दूँगी, क्वेश्चन आंसर भी। अभी तो फ़िलहाल समझाऊँगी मैं सारी चीज़ें, और 1-2 महीने बाद जाके मैं आपको इन सब चीज़ों के नोट्स भी प्रोवाइड
प्रोवाइड करूँगी, क्योंकि उस समय आपको इनकी ज़्यादा ज़रूरत होगी, उस समय आप थोड़ा और अधिक सिंसियर होंगे। तो अभी चीज़ों को मैं सिर्फ समझाऊँगी, आपको बताऊँगी आपको क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, और मैं सबको एक्सप्लेन करूँगी। ऑब्जेक्टिव भी मैं कराती रहूँगी, और कभी कभी मैं कोशिश करूँगी कि लाइव सेशन भी लूँ, जैसा कि मैं कंपटीशन वालों के लिए हर शाम 4 बजे लाइव क्विज़ करवाती हूँ, जिसमें बच्चे भी आते हैं और वो आंसर्स देते हैं। बहुत मज़ा आता है क्विज़ करने में। तो मैं आप लोगों को भी करवाऊँगी, क्योंकि मैं भी जब 10th पढ़ रही थी, 12th पढ़ रही थी, तो मेरे टीचर हर सैटरडे को क्विज़ कराते थे। इससे क्या होता था कि एक तो सब बच्चों में होड़ होती थी कि मुझे सबसे ज़्यादा मार्क्स लाने हैं, मुझे लाने हैं। तो ऐसे में एक तो सब पढ़ते थे, और दूसरी बात यह होती थी कि सिंसियरनेस बढ़ती है, नॉलेज बढ़ती है, और एग्ज़ाम्स में उसके बहुत अच्छे इफेक्ट होते हैं, बहुत अच्छा प्रभाव होता है उसका, अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। और यदि उस दिन कोई एब्सेंट होता था तो सब कहते थे कि क्विज के डर से एब्सेंट हो गया। तो इस तरह से बहुत फन के साथ हम लोगों ने अपनी क्लासेस कंप्लीट की। तो इसी तरह से मैं भी चाहती हूँ कि आप भी अपनी क्लासेस कंप्लीट करें। तो मैं कोशिश करूँगी कि जिस दिन भी ऑब्जेक्टिव कराऊँ आपके लिए लाइव सेशन लेकर आऊँगी, उसके लिए मैं नोटिस दे दूँगी आपको पहले ही कि आपको जुड़ना है। तो इससे बहुत ही मज़ा आएगा। पहले तो हम हर एक चैप्टर को अच्छे से समझेंगे कि आखिर उसमें क्या कह रहा है उसके बारे में। उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव करेंगे, फिर उसके जो लघु उत्तरीय यानी शॉर्ट क्वेश्चन, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन को करेंगे। तो ये देख लीजिए, आपके मैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स मैं आपको ये कंप्लीट करवाऊंगी। उसके अलावा जो मैं पेपर लूँगी वो मैं आपकी 2 पेपर और लूँगी। एक तो हिंदी ग्रामर, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ग्रामर का पार्ट 55% होता है, लिटरेचर और ग्रामर मिला के 100% होता है, जिसमें 55% ग्रामर का भी पार्ट होता है। तो मैं आपको ग्रामर का पार्ट दूंगी, हिंदी ग्रामर, और दूसरा इंग्लिश ग्रामर। तो इस तरह से मेरे पास आपके टोटल कितने सब्जेक्ट्स हैं? टोटल 6 सब्जेक्ट, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर। और एक चीज़ और कि मैं जो ग्रामर्स होती है, जो इंग्लिश ग्रामर हो गया या हिंदी ग्रामर हो गया, आप जैसे ही 10th स्टैंडर्ड में आते हैं तो 10th स्टैंडर्ड के बाद 11th, 12th एंड अदर्स, ये एक ही ग्रामर होते हैं। जैसा कि 10th से पहले आपने पढ़ा होगा, तो उसमें चीज़ें, ग्रामर तो एक ही होता है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होता है, वो लॉ लेवल का होता है। और जैसे ही आप 10th में आते हैं तो वो थोड़ा हाई लेवल का हो जाता है क्वेश्चन पूछने का तरीका। तो इसीलिए मैं जो भी आपको देती हूँ वीडियोस, तो उसमें मैं ऊपर लिख देती हूँ कि ये 10th के लिए भी है, 11th के लिए, 12th के लिए भी है। तो आप उसमें ये मत सोचिएगा कि ये केवल 12th के लिए है या ये केवल 11th के लिए। मैं उसमें तीनों को मद्देनज़र रखते हुए, तीनों को ध्यान में रखते हुए कि आपकी कौन सी इसमें इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए, अगर आप इंग्लिश ग्रामर की बात करें तो आप जो नाउन पढ़ते हैं, या टाइम एंड टेंस हो गया, या वॉइस हो गया, या नरेशन हो गया, वो बदल तो नहीं जाते हैं, वो तो एक ही होते हैं। उसके क्वेश्चंस जिस स्टैंडर्ड के आते हैं वो तो 10th से ही स्टार्ट हो जाते हैं, 10th के, 11th के, 12th के, एक ही स्टैंडर्ड से क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरह से जो इंग्लिश ग्रामर होगा उसमें मैं तीनों के लिए लिखूंगी कि ये 10th, 11th, 12th तीनों के लिए कंबाइंड रूप से मैं उसे दूंगी, और आपको उसे पढ़ना है क्योंकि वो आप ही के लिए इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए 11th के लिए, 12th के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आपके लिए मस्ट है उसे पढ़ना, आप ज़रूर उसे पढ़िएगा। उसी तरह से और भी मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स जो मुझे लगते हैं कि आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और कंपटीशन वालों के लिए भी, या 11th, 12th वालों के लिए भी, तो मैं वो टॉपिक भी आपको एक साथ कंबाइंड करके देती हूँ। तो आप उसे इग्नोर नहीं करें, आप उसे ज़रूर पढ़ें, क्योंकि ये आप ही के लिए होता है। आपने सुना होगा कि बड़े बड़े जो टीचर्स हो गए या फिर मोटिवेशन जो भी हो गए, मोटिवेटर हो गए, वो लोग कहते हैं कि आप यदि यूपीएससी या बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपको सबसे पहले क्लास 7 से 12 तक की एनसीईआरटी बुक, यानी कि क्लास 7 से 12 तक की सब्जेक्ट, आर्ट्स पेपर, साइंस पेपर आपको पढ़ना है। अब आप सोचिए, जब यूपीएससी, बीपीएससी जैसे बड़े एग्जाम्स में आप ही के चैप्टर, आप ही के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपका चैप्टर कितना इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए जो कंपटीशन के होते हैं वो तो आप ही से निकलते हैं ना, आप ही के सब्जेक्ट से निकलते हैं। अब जैसे आप ही के चैप्टर ज्योग्राफी का ले लूँ तो उसमें मैदान है, पहाड़ है, पर्वत है, मिट्टी है, फसल है, तो यही सब चीज़ें तो कंपटीशन में भी पूछे जाती है। तो आप ही के चैप्टर पे मैं क्लास 10th, क्लास 12th और कंपटीशन लिखूं तो वो आपके लिए ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आप उसे इग्नोर नहीं करेंगे। आप जहाँ भी देखेंगे कि क्लास 10th भी लिखा हुआ है तो आप उसे ज़रूर पढ़ेंगे, उसे ज़रूर नोट करेंगे। तो इस तरह से मैं इतने सब्जेक्ट्स आपको कराऊंगी। अब मैं इसका टाइम टेबल बता देती हूँ कि मैं आपको किस किस दिन कौन कौन से सब्जेक्ट दूंगी। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं लिख देती हूँ यहाँ टोटल डेज: मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे।
चलिए यहाँ हो गया। और मैं इसमें थोड़ा अलग तरीके से आपको पढ़ाऊँगी, क्योंकि चूँकि आपको पता है इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, 6 सब्जेक्ट, तो एक ही साथ तो ऐसा नहीं कि एक दिन ये पढ़ा दिया, एक दिन ये पढ़ा दिया, एक दिन ये पढ़ा दिया, ऐसा मैं नहीं करूँगी। ऐसा इसलिए नहीं करूँगी कि मान लीजिए आप कोई हिस्ट्री की फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक, आज आपने 15 मिनट या 20 मिनट की वीडियोज़ में पढ़ा, उसके फर्स्ट चैप्टर के आधे पार्ट आपने पढ़ लिए, आधा मान लीजिए आपने पढ़ लिया। अब कल क्या हो कि कल मैं अगर अदर सब्जेक्ट लेकर आऊँ, उसके बाद अगले सप्ताह ये सब्जेक्ट फिर लाऊं, तो इससे आपका जो एक सीक्वेंस है, एक जो आप लय से पढ़ रहे थे, वो चीज़ें टूट जाती हैं, फिर आपको मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में। जब आधा स्टोरी आप जान लेंगे और आधा स्टोरी जानने में आपको सप्ताह लग जाएंगे, तो इसे आपको मज़ा नहीं आएगा। फिर उसके ऑब्जेक्टिव से जैसे ही आप स्टोरी पढ़ेंगे तो आपके ध्यान में स्टोरीज रहेंगी, तो फिर उसे ऑब्जेक्टिव आपको बनाना आसान हो जाएगा। और यही चीज़ें जब छूट जाएंगी तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी आगे, आपको फिर मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में। तो इसीलिए मैं ऐसा नहीं करूँगी, मैं 3 दिन 4 दिन एक ही सब्जेक्ट को करवाऊँगी, उसके बाद फिर दूसरे पेपर को करवाऊंगी 3 दिन 4 दिन। तो इसीलिए मैं जो रूटीन बनाई हूँ मैं उसी लेवल से बनाई हूँ, ताकि आपको पढ़ने में मज़ा आए, आपकी क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाए। तो इस तरह से देखिए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मैं इसमें अब आपको बताती हूँ कि मैं कौन कौन से दिन कौन कौन क्लास लूँगी। तो ये फर्स्ट वीक, यानी कि अभी जैसे आज 17 मई हो गया, तो 17 मई से लेकर 23 मई, 17 से 23 मई, ये जो आपके 1 वीक हो गए, ये 1 वीक हो गए। और ये हो गया उसके बाद का वीक मैं इसमें जाऊंगी, लेकिन पहले इसमें बताती हूँ। तो मैं फर्स्ट वीक में मंडे को आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगी, मंडे को हिस्ट्री करवाऊंगी, ट्यूसडे को भी हिस्ट्री करवाऊंगी, क्योंकि मैं भी बोली कि मैं आपको पूरा चैप्टर करवाऊंगी, तो इसीलिए 3-4 दिन आपकी क्लासेस लेनी होगी। और मैं वेडनेसडे को भी हिस्ट्री करवाऊंगी। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये 3 दिन मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगी, इतिहास, हिस्ट्री, यानी कि मैं आपको 3 दिन इतिहास पढ़ाऊंगी। अब जो ये थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे है, ये आपका गैप रहेगा फर्स्ट वीक में। फर्स्ट वीक में ये 3 दिन आपको कोई वीडियोज़ नहीं मिलेगी। अब आ जाइए संडे को, तो संडे को मैं लंबी क्लास लूँगी पॉलिटी की, यानी कि ये 3 दिन में मैंने हिस्ट्री जितना पढ़ाया, तो उसी तरह से मैं पॉलिटी की एक ही दिन में उतना आपको संडे को पढ़ा दूँगी, संडे को क्लासेज आपकी होंगी। तो इस तरह से ये फर्स्ट वीक की कहानी हो गई। अब जो सेकेंड वीक है, यानी कि अभी आज मंडे है, तो आप मंडे से जो संडे तक पढ़ेंगे वो 1 सप्ताह हो गया। उसके बाद जब दूसरे सप्ताह में आप जाएंगे, यानी कि दोबारा जब सोमवार आएगा, तो उससे रूटीन अलग होंगे, यानी कि आपको 2 रूटीन होंगी। ये पहले सप्ताह के लिए, दूसरे सप्ताह के लिए। मंथ में 4 सप्ताह होते हैं, तो 2-2 सप्ताह करके फिर रिटर्न होगा। फिर जो तीसरे सप्ताह आएंगे, तो तीसरे सप्ताह में यही रूटीन होगी। फिर जो चौथे सप्ताह आएंगे, चौथे सप्ताह में ये रूटीन होगी। फिर जो 5वें सप्ताह आएंगे उसमें ये होंगी। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो अब देखिए यहाँ भी मंडे, ट्यूसडे आ जाएगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। अब देखिए इसमें मैं आपको क्या क्या पढ़ाऊँगी। तो इसमें तो यहाँ ज्योग्राफी हो गया, ये स्केच चल नहीं रहा, यहाँ पे आपका ज्योग्राफी हो गया। मैं ज्योग्राफी लूँगी मंडे को, अगले सप्ताह में फिर ज्योग्राफी लूँगी, फिर ज्योग्राफी ही लूँगी। तो 3 दिन मैं ज्योग्राफी लूँगी। उसके बाद फिर यहाँ आपको क्या क्या मिलेंगे, तो यहाँ आपको इंग्लिश ग्रामर भी मिलेंगे, यानी कि दूसरे सप्ताह में आपको डबल सब्जेक्ट मिलेंगे। तो इस 3 दिन भी इंग्लिश ग्रामर मिलेंगे और इस 3 दिन भी इंग्लिश ग्रामर मिलेंगे। उसके बाद यहाँ आ जाइए, तो यहाँ आपको हिंदी ग्रामर मिलेंगे, एक ही वीडियोज़ मिलेंगे आपको अगर नेक्स्ट सप्ताह में। तो हिंदी ग्रामर की मिलेगी, यहाँ भी आपको हिंदी ग्रामर की मिलेगी और यहाँ भी आपको हिंदी ग्रामर की मिलेगी। और ये जो संडे आएगा दूसरे सप्ताह का संडे, उसमें मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाऊँगी, वो मैं लंबी क्लास ले लूँगी, आपकी इकोनॉमिक्स पढ़ाऊँगी। तो आप ये समझ लीजिए कि 17 से 23 मई आपका जैसे फर्स्ट सप्ताह हो गया, और उसके बाद फिर 24 से 30 मई, 24 से 30 मई ये सेकेंड सप्ताह हो गया। तो फर्स्ट सप्ताह में मैं 3 दिन ये दूंगी, फिर 3 दिन गैप रहेगा और फिर संडे को मैं पॉलिटी की लंबी क्लास लूँगी। उसी तरह से मंडे से ट्यूसडे जो दूसरे सप्ताह आएगा उसमें मैं ज्योग्राफी लूँगी और उसके साथ इंग्लिश ग्रामर, आपको डबल वीडियोज़ दूंगी। और उसके बाद थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे को हिंदी ग्रामर और संडे को इकोनॉमिक्स की लंबी क्लासेज लूँगी। उसके बाद फिर जब ये तीसरा सप्ताह आएगा तो यही रूटीन रिटर्न होकर आएगा, वही रिपीट होगा। फिर चौथे सप्ताह में यही रिपीट होगा। तो ये 2 रूटीन, यानी कि आप इसे ध्यान से इसे नोट कर लीजिएगा। इसी रूटीन में आपको मिलेंगी वीडियोज़ मेरी, क्योंकि टाइम इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं और मैंने जैसा कि आपको बताया कि मैं सीक्वेंस नहीं
नहीं तोड़ूंगी, आपको अच्छे से समझाऊंगी, अच्छे से पढ़ाऊंगी। आप लोग भी सपोर्ट करें इस रूटीन को, इस क्लास को शेयर करें, मुझे सपोर्ट करें, ताकि मैं आपके लिए जितना अधिक हो सके मैं मेहनत करूंगी। और मैंने जैसा कि कहा कि मैं कुछ महीनों बाद आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूंगी, हैंड रिटेन नोट्स, PDF नोट्स जो भी होंगी मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, आपकी तैयारी को एक मजबूती दूंगी। तो आप इस रूटीन को ज़रूर नोट कर लीजिएगा और आप बताइएगा कमेंट करके कि आपको कैसा लगा और आप कितने रेडी हैं, यानी कि आप रेडी हैं या नहीं इस रूटीन को फॉलो करने के लिए, इसके आधार पर आप कंटिन्यू पढ़ने के लिए। तो चलिए आज तो मैं ये रूटीन बता दी, इधर इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा आप लोग और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अब आपको कंटिन्यू क्लासेज मिलने वाली हैं आपके रूटीन के अनुसार। तो आप लोग बुक भी जरूर लिए होंगे, बुक भी अपने पास में रखिएगा और मन से क्लासेज कीजिएगा, कॉपी भी बना लीजिएगा। तो आपकी प्रॉब्लम आर्ट्स की सॉल्व हो गई, हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर की सॉल्व हो गई, समझिए। तो आपके 200 मार्क्स जो है वो मेरे पास है, मैं आपके 200 मार्क्स कंप्लीट करवाऊंगी। तो चलिए अभी घर पे रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, अपनी तैयारी को मजबूत बनाइएगा और ज़रूर कमेंट करा के बताइएगा कि आपको ये क्लासेज कैसी लगी। तो धन्यवाद, जय हिंद।